हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हो गई हूँ। अभी एकदम से नहीं अच्छी हूँ, हाँ अच्छी हो गई हूँ काम करने लायक। और जब हम लेडीज़ लोग थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं ना, तो फिर काम तो पीछे ही नहीं छोड़ता है, अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। तो आज दिन है संडे, और संडे के दिन तो वैसे भी काम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं धुल ली थी ढेर सारे कपड़े, और पानी आ रहा था डायरेक्ट वाला। तो मैंने सोचा कि आज कई दिन से पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज देखी तो आ रहा था, तो अच्छा प्रेशर से आ रहा था, फोर्स से। तो फिर मशीन लगा दी, और कई दिन से मशीन नहीं लगाई थी, तो कपड़े भी ढेर सारे हो गए थे। और शाल, स्वेटर, जैकेट थे। और उस दिन हॉस्पिटल गई थी, तो फिर शाल स्वेटर भी थोड़ा उसको धुल के रखी थी नया वाला, तो वो भी निकल आया। हॉस्पिटल जा रही थी दवा के लिए, तो फिर उसको भी धुलना पड़ा। जो भी कपड़े हम हॉस्पिटल पहन के जाते हैं, तो देखिए फिर वापस आते हैं ना, तो उसको चेंज करना पड़ता है। बिना धुले उसको पहन भी नहीं सकते हैं। तो सारे कपड़े बाथरूम में टंगा दी थी, और पाले के भी कपड़े थे, तो सारे आज धुल दी। और दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध दे के गए हैं। और कभी तो दूध वाले भैया जल्दी आ जाते हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। तो खंगालने के लिए टोकरी में कपड़े डाल दी हूँ, और यहाँ पे कुछ कपड़े टोकरी में नहीं आए थे, तो इसको अभी बकेट में निकाल लूँगी और दूसरे फ्लोर में इसको लगा दूँगी। और इसमें जो है और कपड़े धुल जाएंगे, तो फिर दूसरी बार जब खंगालना रहेगा तो उसी के साथ में डाल दूँगी। क्योंकि दूसरी बार थोड़ा कम कपड़े रहेंगे टोकरी में, तो बाल्टी वाला भी डल जाएगा और खंगाल जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही मैं कपड़े निकाल के टोकरी से ना चेयर पे रख दी थी। और पानी का ही लोचा रहता है कि फटाफट काम करना पड़ता है। और मैंने सोचा कि कपड़े धुल खंगाल जाएंगे, और मैं जैसे टोकरी से निकाल के सीधा सीधा करके कपड़े रखती ना, तो फिर लेट होता। तो इसलिए इकट्ठा टोकरी से निकाल ली थी, और फिर खंगालने के लिए कपड़े डाल दिए और चालू कर दी। और खंगाल रहा है, तो इसको जो कपड़े निकाल के रखी थी, तो थोड़ा सीधा करके रख दूँगी। और ऐसे अगर हम रख देंगे ना, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा सल पड़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा झटक के अगर हम चेयर पे रख देते हैं ना, तो सल नहीं पड़ती है। तो मशीन तो चल ही रही थी, तो फिर मुझे चाय पीनी थी। तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ गुड़ की चाय। तो आजकल गुड़ की ही चाय बन रही है, तो पतिदेव बोलते हैं कि गुड़ की चाय अभी पिया करो। तो गुड़ की ही चाय बनाई हैं, और दूध इसके साथ में डाल नहीं सकते हैं। अगर हम चाय के साथ में दूध डालेंगे ना, तो फिर फट जाएगा। तो दूध गर्म करके पहले से रख दी थी, और दूध हो गया था ठंडा, तो फिर चाय इसमें मिला ली और निकाल लेती हूँ एक गिलास। और एक कांच वाला गिलास है, देखने में ज़्यादा लगता है, और नीचे से गिलास पतला है, तो ज़्यादा चाय नहीं आती है। बल्कि कप में ही जो बड़ा वाला दूध वाला कप है ना, तो उसी में चाय ज़्यादा आती है। ये गिलास सिर्फ देखने में बड़ा है, और चाय उतना ज़्यादा नहीं आती है। तो और मैं यहाँ पे काट लेती हूँ एप्पल, और सुबह के टाइम यही मेरा नाश्ता होता है। तो एप्पल खा लूँगी, जो भी फ्रूट रहते हैं खा लेते हैं, लेकिन एप्पल ज़्यादा खाते हैं। कहते हैं कि एप्पल जो है खाने से ना पेट साफ़ रहता है। तो मुझे पेट की ही प्रॉब्लम है। तो वैसे तो साफ़ रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से दुखने लगता है। और जब दुखना शुरू होगा ना, तो उसके साथ में फिर उल्टियाँ भी होने लगेंगी। तब बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए फिर कंट्रोल ही नहीं होता है। इंजेक्शन लगेंगे, बॉटल चढ़ेगी, तब राहत मिलती है। तो वैसे तो सारा चेकअप वगैरह मेरा हो गया है, कुछ भी नहीं निकलता है। बस वही है कि परेशानी बढ़ जाती है और दुखने लगता है पेट। तो फिर तो और दवाइयाँ काम भी नहीं करती हैं, जो डॉक्टर दिया है फिर उसी को लेना पड़ता है। तो दवा तो मंगा के ही रखती हूँ। कभी भी अचानक से दर्द होने लगता है और उसी समय दवा खा लेना, तब तो ठीक है। अगर इधर उधर की तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नाश्ता करने के बाद दवा खाई, और उसके बाद फिर लग गई अपने काम में। तो यहाँ का जो
बेडशीट थी ना उसको निकाल दी और यहाँ पे बिछा देती हूँ दूसरा। तो अभी ठंडी तो है नहीं, बस सुबह शाम वाली ठंडी है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये जो नॉर्मल बेडशीट होती है ना उसी को बिछा देती हूँ। लगभग सभी बेड पे नॉर्मल बेडशीट बिछ गई हैं, बस एक डबल बेड वाले पे रह गया है। उस पे वेलवेट का बिछा है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है वो। तो उसको भी निकाल के धुलना है। फिर अगली बार जब मशीन चलाऊंगी ना उस बेडशीट को अकेले ही धुलना पड़ता है, क्योंकि बहुत भारी है, खूब लंबी चौड़ी और मोटी भी है। तो अकेले मशीन में उसी को धुलना पड़ता है, उसके साथ में और कपड़े नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली थी और फिर लगा लेती हूँ पोछा। तो डंडे वाले पोछे से लगाने से ना थोड़ा जल्दी हो जाता है, और जो है बैठने में जैसे पैर दुखते हैं तो फिर वो भी नहीं दुखता है। तो इससे फटाफट पोछा लग जाता है। तो पोछा लगाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि झाड़ू लगाने में ही टाइम लगता है। और ये मेरी बाल्टी ना जब पहली बार मंगाई थी वही वाली है। और डंडे तो कई बार ख़राब हो गए। डंडे क्या, पोछा भी नहीं ख़राब होता है। एक अगर मंगाइए ना डंडा तो उसके साथ में दो दो तीन तीन पोछे मिल जाते हैं। बस इसका जो डंडा है ना वही ख़राब होता है, जो स्प्रिंग लगी रहती है बीच में ना, जैसे हम पानी में खंगालते हैं तो वही वाला ख़राब होता है स्प्रिंग इसके। और सब बढ़िया है। और जो बाल्टी में टोकरी है ना ये भी नहीं घूम रही थी, तो मैंने क्या किया कि साइड से निकाल के ना टोकरी के अंदर एक नट सा लगा रहता है तो उसी में एक नट और डाल दिए। जैसे ठंडियों में प्लास्टिक का है तो जाम हो जाता है, तो उसी में एक नट और डाल दिया, एकदम फ्री कर दिया। तब से बाल्टी चल ही रही है। तो बाल्टी चलेगी, बस वही टोकरी इसकी ख़राब होती है। इसमें जो नट लगा है ना वो ठंडियों में एकदम जाम हो जाता है। तो आपके पास अगर ऐसी बाल्टी ख़राब हो गई हो, टोकरी नहीं घूमती हो ना, तो आप ऐसे मेरी तरह कर सकते हैं।